नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने एक घटना की कहानी लेकर आया हूँ, ये भले ही छोटी है, लेकिन इस घटना का इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर ऐसा पड़ा कि वो कई साल बीतने के बाद भी उस घटना से रिकवर नहीं हो पाया। दोस्तों, जिस तरह हम सभी लोग जानते हैं कि दीपावली की रात जो होती है वो एक बहुत ही काली और खतरनाक अमावस्या की रात होती है, उसी तरह अमावस्या की रात हर महीने एक बार जरूर आती है। दीपावली की अमावस्या की रात को तो हम लोग बहुत सारे लाइटें, दीपक आदि जला करके रोशन कर लेते हैं, लेकिन बाकी महीने की जो रातें आती हैं अमावस्या की, उन रातों का क्या। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। कहा जाता है भूत प्रेत, पिशाच, शैतान आदि सब खुले आम घूमते हैं, और इत्तेफाक से अगर उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उनको अट्रैक्ट कर रही हो, अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, या फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो, तो बस फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद सामने वाले की बर्बादी तो पक्की है भाई। लोग समझ सकते हैं, अगर किसी के पीछे कोई भूत प्रेत शैतान लग गया, कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, तो बस भाई खेल ख़त्म। ऐसे ही बंगाल के एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम के व्यक्ति रहा करते थे। ये रमेश जो थे ये बहुत ही खुले मिजाज के व्यक्ति थे। उनको ऐसी अमावस्या, कोई भूत प्रेत या चांदनी रात के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओपन माइंडेड समझते थे। इसी तरह पूरी तरह से ओपन माइंडेड होने के कारण वो बिल्कुल नास्तिक थे। ना ही भगवान के ऊपर विश्वास और ना ही भूत प्रेत, पिशाच, शैतान आदि के ऊपर कोई विश्वास। इनका एक भतीजा था जो कि काफ़ी समय से इनके घर पे आया हुआ था। इनके भतीजे को गांव में सब लोग बाबू कहते थे, तो इस पूरी कहानी में हम लोग इसको बाबू कहकर ही पुकारेंगे। तो बाबू जो थे वो काफ़ी समय से रमेश के घर आए हुए थे। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर स्टे कर रहे थे कुछ दिनों के लिए। ऐसी जैसे कई बार हम लोग भी चले आते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, छुट्टी मिलती है तो छुट्टी मनाने के तौर पे। ऐसे ही एक दिन की बात है, तो बाबू अपने चाचा रमेश से कहते हैं कि चलो ना चाचा, ऐसे ही कहीं घूम करके आते हैं यार, खाना पीना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा टहल लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रमेश बोलते हैं यार ठीक है चलो। तो ये दोनों ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल गए। वॉक करते करते कई बार ऐसी पुरानी परिवार की, खानदान की बातें निकल जाती हैं अक्सर, तो ऐसे ही कुछ बातें इन लोगों की भी निकल गई। जान लेते हैं कि इन दोनों में जो था एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। ये रमेश जो थे इनके कज़न चाचा थे बाबू के। ऐसे ही होता है, जब सेम एज के लोग होते हैं तो अक्सर दुनियादारी की बातें, घर परिवार की बातें कर लेते हैं आपस में। लोग जो थे चाचा भतीजा कम, मतलब थोड़े दोस्त टाइप के थे। लोग ऐसी वॉक करते करते काफ़ी आगे निकल जाते, मतलब गांव के बाहर निकल गए ऐसी वॉक करते करते। जब इन्होंने देखा कि यार गांव तो बहुत पीछे छूट गया है, तो इन लोगों ने क्या किया, वापस मुड़ के अपने घर की तरफ आने लगे। तो गांव के गेट के अंदर, मतलब एक बाउंड्री होती है ना, उस गांव में एंटर करने से पहले रमेश क्या बोलते हैं, बाबू तू एक सेकंड रुक जरा, मेरे को थोड़ा बाथरूम लगा है, मैं करके आता हूँ। बाबू जो थे ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, तो ये बोलते हैं चाचा अब रहने दो, घर पे ही कर लेना यार, ऐसे अनजान जगह पर खुले में करना अमावस्या की रात में ठीक नहीं है, जल्दी से घर पे चल लेते हैं, वहीं पे कर लेना। तो रमेश बोलते हैं अरे यार तेरे को पता है मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, तुझे क्या पूरे ख़ानदान को पता है ऐसा कुछ नहीं होता है, और मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार नहीं हज़ारों बार किया हूँ और आज भी करूँगा, तू देख। अब उन्होंने कई बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन रमेश रुके नहीं, माने नहीं, और साइड में जाके एक पेड़ के नीचे फ्रेश मतलब बाथरूम करके आ गए। और बोलते हैं ले देख मैंने कर लिया आराम से, थोड़ा रिलैक्स फील हो गया है, अब आराम से चलेंगे मज़े मज़े में बात करते हुए। तो बातों में कुछ अच्छा टॉपिक निकल गया था इन लोगों को, तो ये लोग उस बातों को कंटिन्यू करते हुए अपने घर पे पहुंच गए। और जब ये लोग घर आए तो क्या देखते हैं, घर में सभी लोग आराम से सो चुके हैं। काफ़ी देर हो गई थी इन लोगों को, काफ़ी दूर निकल गए थे, तो इसलिए आते आते भी टाइम हो गया था।
तो अभी इन लोगों ने देखा, गेट वेट खोले हैं तो देखते हैं कि ज़मीन में एक थोड़ी सी जगह बची हुई थी, जहाँ पर मतलब गेस्ट वगैरह कुछ लोग आए हुए थे इनके यहाँ पर, तो थोड़ी जगह उधर बची हुई थी। तो जैसे कई बार होता है ना, गर्मियों की छुट्टी वगैरह पड़ जाती हैं तो लोग बाग आ जाते हैं, तो ऐसा वाला ही ये सीन था। तो बीच में एक थोड़ी जगह पड़ी हुई थी, नीचे बची हुई थी, तो ये चाचा जी जो थे रमेश जी इसके, वहाँ पर सो जाते हैं आराम से लेट के। तो बाबू जो हैं वो ऊपर जाके सो जाते हैं। पुराने टाइप का इनका घर बना हुआ था, जैसे वी शेप में, मतलब झोपड़ी टाइप के घर बनते थे, तो उसमें भी एक लेंटर टाइप का ऊपर बना दिया था। तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और जाकर सो जाते हैं। सोते हुए इन लोगों को मालूम नहीं कितना वक्त हुआ होगा, लेकिन कोई बाद में थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाता है। अब बाकी सब लोग जो थे वो बहुत गहरी नींद में थे, तो इसी दौरान चाचा जी की नींद खुलती है, मतलब रमेश जी की। वो लेटे लेटे ही आवाज़ दे करके पूछते हैं, अरे भाई कौन है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन रात को दरवाज़ा पीट रहा है। और बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और वो जो था बाहर, जो भी व्यक्ति था, वो लगातार दरवाज़ा पीटे ही जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और चाचा क्या देखते हैं, भाई सब लोग ऐसे कैसे घोड़े बेच करके सो रहे हैं इतनी गहरी नींद में, चलो मैं ही उठ के देखता हूँ कौन है। अब रमेश जी उठे, दरवाज़ा खोले हैं, और दरवाज़ा खोलते के साथ ही इनकी सामने देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि बाहर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा काला और काले रंग के ही कपड़े पहना हुआ बहुत ही भयानक सा आदमी खड़ा हुआ है। इसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और ये बड़ी बड़ी आंखें करके इनको बहुत बुरी तरीके से घूर घूर के देख रहा था। बड़ी हिम्मत करके इन्होंने पूछा, भाई नींद से उठे थे और दरवाज़ा खोला तो अचानक से कोई इतना भयंकर टाइप, जितना खतरनाक आदमी कोई देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी डर जाएगा। ऐसे ही घबराहट में पूछते हैं, कौन हो तुम। भाई जैसे ही इन्होंने पूछा कौन हो तुम, उस आदमी ने अपने बड़े बड़े खतरनाक हाथों से इनका गला पकड़ लिया जोर से और नीचे पटक के घसीटते हुए घर के बाहर लेकर के गया। उसके हाथों की जो पकड़ थी ना, वो इतनी मजबूत थी, इतनी टाइट थी कि ऑन द स्पॉट इनकी बोलती बंद हो गई, मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। ऐसा हो गया था कि एकदम आंखें चढ़ गई थी, आवाज़ बंद हो गई थी, बेहोशी टाइप की होने लगी थी। मतलब वो इस तरीके से इनको घसीट के ले जा रहा था मानो कोई नॉर्मल आम आदमी नहीं, बल्कि कोई छोटा सा जीव हो, कोई छोटा सा बच्चा हो, इस तरीके से घसीट के ले करके जा रहा था। इनको घसीट के ले करके गया और इनके घर की छत पे चढ़ने लगा। इनके घर के पीछे, आगे से तो वो हट जैसा शेप था, लेकिन पीछे की तरफ इन लोगों ने छत जैसा भी कुछ बना के रखा था घर में। वो जो था ऐसे ही पीछे की तरफ से इन्हें घसीट के ले जाते हुए जीने से छत की तरफ चढ़ने लगा। ये उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन इनको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी जो सांसें हैं वो पूरी तरीके से रुक गई हैं। अब आखिरकार वो इनको घसीटते हुए ऊपर लेके आया है छत में, और इनको उल्टा लटका के ऐसा फेंका है ज़मीन पे, छत पे से नीचे फेंक दिया, इनको पटक के मारा है बुरी तरीके से। जैसे ही उसने इनको नीचे पटका है, ये बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और आखिरी बस इनको यही था कि इनका चिल्लाना ही याद है, और नीचे गिर के ये बेहोश। भाई इनके चिल्लाने की आवाज़ की वजह से घर में जितने लोग भी सो रहे थे वो बहुत जल्दी फ़ौरन भागते हुए आए इनके पास, आधे देने लगे, अरे चाचा को क्या हो गया, चाचा रमेश को क्या हो गया। बाहर आए हैं तो कहीं पे चाचा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो पीछे की तरफ थे ना, इनके पीछे घर के फ्रंट से जो बैक साइड में जो छत थी वहाँ पे थे। इन्हें 15-20 मिनट हो गए देखते हुए, ढूंढते हुए, और एक लड़का था छोटा जो कि ऐसे ही देखते हुए पीछे की तरफ गया है इत्तेफाक से, तो वहाँ पर इनको ये बेहोश पड़े हुए मिले। पड़े तो बेहोश थे नीचे नॉर्मली, लेकिन इनके बाजू में वही ब्लैक शैडो, वही ब्लैक आदमी बैठा हुआ था, काला साया मानो कोई था। रात भी थी, अंधेरा भी हो रहा था। वो जैसे ही बच्चे की नज़र उस पर पड़ती है वो बुरी तरीके से चीखता है, क्योंकि एक तो इतनी इजीली वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात है, ऊपर से वो आदमी भी काला है, कपड़े भी पूरे काले हैं। उस बच्चे की नज़र पहले तो रमेश जी पर पड़ी थी, कि साइड में ही उसके पैरों पे पड़ी।
पैर मानो ऐसे सड़े गले नाखूनों वाले गंदे घिनौने से पैर बहुत। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी नज़र ऊपर गई है तो वो आदमी उसके कानों के पास ही बिल्कुल बैठा हुआ था आराम से। इतना सब कुछ देखने के बाद वो बुरी तरीके से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा है। अरे भागो, भूत भूत भूत, तेजी से चिल्लाता हुआ भागा मतलब। तो इसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग भागते हुए आए इसकी तरफ और इसको देखा तो ऐसा लगा मानो ये बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, मानो कोई जानवर जैसे दांत निकाल करके चिल्लाने लगता है ना, कोई इस तरह का सीन हो गया था ये। तब ये लोग ने सबने उधर की तरफ जा कर के देखा तो वो जो ब्लैक शैडो भूत जो भी कुछ था वो इस तरीके से इन्हें घुरा रहा था मानो कोई एक भेड़िया हो जो गुस्से में किसी को घुराता है, कोई कुत्ता मान लो कैसे दांत निकाल करके घुराने लगता है ना, डराने लगता है, वो बिल्कुल ऐसा ही सीन क्रिएट हो गया था वहाँ पर भी। लेकिन ये लोग उसे जानवर भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो ना ही तो 4 पैरों पे चल रहा था, वो चल भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही 2 पैरों पे रहा था अपने। और फिर बड़ी हिम्मत करके जो अपने बाबू हैं वो आगे बढ़े। बाबू जैसे ही आगे गए तो वो पीछे हटने लगा। ये देख करके बाबू ने क्या नोटिस किया कि ये मेरे से किसी वजह से डर रहा है, अगर ये मुझसे डर रहा है तो मुझे इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बाबू और हिम्मत करके थोड़ा और आगे गए, चिल्ला के उस पर ए कौन है, तो वो भी घुर्राता हुआ बाबू को देख के पीछे हटा। अब बाबू जो थे अपने ये भी बहुत अच्छे खासे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी थे भाई, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर मेरे से डर क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई वो जो भूत है, वो जो प्रेत है, वो भी बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है। अब उसको भूत प्रेत शायद नहीं कह सकते, जहाँ तक मैंने जब से अपना चैनल शुरू किया है इन चीज़ों के बारे में जान पहचान खोजबीन करी है, वो हो ना हो वो कोई पिशाच रहा होगा। आज के टाइम में उन्हें नॉर्मली वैम्पायर भी कहा जाता है। वो अपने बाबू से डर रहा है जबकि वो बाबू से डबल हाइट का लंबा चौड़ा है। वो इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था कि वो अगर चाहता तो बाबू को एक हाथ में गिरा सकता था, पटक सकता था उठा के, लेकिन फिर भी वो इनसे डर रहा था। बाबू हिम्मत करके और आगे गए, बोले ए कौन है तू, क्या कर लेगा, बता जरा कौन। तो वो इनको देख करके इनसे डर के बहुत बुरी तरीके से भागा है जंगल की तरफ, भयानक गंदी तरीके से भागा है। जैसे ही जंगल की तरफ भागा है ये सभी लोग आगे बढ़े हैं इनको देखने के लिए। अब ये तो भाई नॉर्मल बेहोश पड़े हुए हैं, सब लोगों को देख के लग रहा है कि इनके साथ क्या हो गया क्या नहीं मालूम नहीं। लोगों ने फिर उनको हाथ वाथ लगा के चेक किया तो पाया कि शरीर ठंडा नहीं पड़ा है, सांसें वासें चल रही हैं, ये ठीक हैं। ये लोग इनको उठा करके अंदर लेके गए हैं, पानी वानी डाला है इनके ऊपर, इनको थोड़ा होश में लाने की कोशिश करी तो धीरे धीरे करके इनकी थोड़ी सी आंखें खुलनी शुरू हुई। अब इतना सब करने के बाद ये लोग गांव में गए हैं, किसी वैद्य को बुला करके लाए हैं, उसने इनकी मलहम पट्टी करी है क्योंकि ऊपर से फेंका था भाई, छत पे से पटका था तो चोट वोट भी अच्छी खासी इनको आ गई थी। इंतज़ार करते करते सुबह के 10 बजे इनको अच्छे से होश आया। भाई जब होश आया तो इन्होंने पूरी कट्टू एक एक बात A to Z सारी बात सबको बताई। तो इस बात को बाबू ने पकड़ लिया। बाबू बोले देखा चाचा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही बताने के बाद क्यूरियोसिटी के अंदर बाबू की वाइफ जो थी वो उनसे पूछने लगती हैं कि चाचा जी आपने करा तो करा, लेकिन कहाँ की तरफ, किस तरफ करा था, ये कुछ याद है आपको, ज़रा ठीक से बता सकते हो क्या। तो बताते हैं हाँ एक पेड़ के नीचे किया था, एक पुराना सा पेड़ था। तो भाई इतना सुनते ही सारे के सारे घर वाले इनके ऊपर बुरी तरह से बरस पड़ते हैं। तो वो सब बोलते हैं भाई इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, इतना तजुर्बा होने के बाद भी इतने पुराने पेड़ के नीचे ऐसे कौन करता है भाई, जब तुम्हें दिख रहा है वो बहुत पुराना पेड़ है। क्या पता हो सकता है हो ना हो उस पेड़ के ऊपर किसका वास है, कौन रहता है कौन नहीं रहता। ये बताते कि शायद वो कोई जामुन का पेड़ था। अब बोलते हैं पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि अरे भाई जामुन का पेड़ तो था तो फिर तो बिल्कुल तुम्हें वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अक्सर पुराने जामुन के पेड़ों में बहुत सारी एंटिटी का वास हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और बेल का पेड़, इन सभी पेड़ों में अलग अलग तरह की एनर्जियाँ वास करती हैं।
ये नहीं कहूँगा आप लोगों की भूत ही होते हैं, बल्कि अलग अलग तरह की एनर्जी अच्छी भी होती हैं। ऐसा नहीं कि इन पेड़ों में बुरी एनर्जियाँ ही वास करती हैं। कोई भी एनर्जी हो, अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी एनर्जी को ये पसंद नहीं आएगा कि कोई भी इंसान आए वहाँ पे बाथरूम कर जाए या थूक कर चला जाए। भाई वो एक तरीके से उनका घर हो गया ना, जहाँ पे वो लोग वास कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके घर के पास आके कोई ऐसा गंदा करके जाए, तो गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही उन एनर्जियों को भी बुरा लगता है, उन्हें भी गुस्सा आता है। समझ सकते हैं कि अगर ऐसी एनर्जी को क्रोध या गुस्सा आ जाए तो क्या होगा एक आम आदमी का। भाई इनकी तो किस्मत अच्छी थी कि वो ऐसे ही भाग भूग गया, लेकिन सबके मन में जिज्ञासा आई कि भाई ऐसा हुआ क्यों भाग गया वो, तुमसे डर के क्यों भाग गया, मतलब अपने बाबू से। इतना बड़ा पिशाच बाबू से डर के आखिर क्यों भागा। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद इनको पंडित जी, कोई पुजारी जी ऐसे ही तो भी मिले होंगे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है। पंडित जी बोलते हैं भाई अगर ऐसी बात है तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं ये तो जानने के लिए। वो बोलते हैं कि कुंडली दिखाओ हमें बापू की। पंडित जी को बाबू की कुंडली दिखाई गई। पंडित जी ने कुंडली देखी और अपने हाथों से भी दोबारा बनाई, तो देख के बताया कि इसका कुछ लग्न ऐसा है कुंडली में कि राशियां हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है, कोई भी भूत प्रेत शैतान पिशाच इसके मतलब बाबू के इर्द गिर्द भी नहीं रह सकता, आसपास भी नहीं रह सकता। अगर ये किसी भी भूत प्रेत पिशाच के पास जाएगा तो वो भाग जाएगा इससे डर के। यहाँ तक कि कोई पोजेस भी रहेगा किसी के ऊपर, किसी ने कितनी भी बड़ी से बड़ी मारन क्रिया भी करी होगी ना, बाबू उसके जाकर के सिर्फ सर पे हाथ रख के उसको 4 बातें भी सुना देगा ना, गुस्से में डांट देगा। सामने वाले की मारन क्रिया भी कितनी बड़ी तंत्र क्रिया की हुई हो वो भी कट जाएगी। खैर ये सब बात जान के सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इस पूरे परिवार में, पूरे खानदान में किसी ने भी कोई ऐसी गलती नहीं करी। एक बार किसी के साथ कोई कांड हो जाता है तो एक डर बैठ जाता है ना मन में सबके। वो दुर्घटना लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। ये सब कांड होने के बाद तो भैया रमेश अपने बहुत डरे सहमे से रहने लगे। फिर खुद को क्या दूसरों को भी हिदायत देने लगे कि भाई ऐसा कभी मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। इनकी जो लाइफ थी ना वो पूरी तरह से यहाँ से चेंज हो गई, घूम गया सर्कल इनका पूरा उल्टा। तो आज तक मतलब इस घटना को काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 89 के आसपास ये घटना घटी थी। तो कितना आ गया, सन 89 से 2025 आ चुका है। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी वो उस चेहरे को भुला नहीं पाए और डर से निकल नहीं पाए हैं। आज भी रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलते। पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे बाबू जो थे कुछ समय के बाद उनकी बेटी हुई उसको बताया गया, तो उस बेटी ने ये पूरी घटना की जानकारी मेरे को इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। ज़्यादा एज नहीं है उसकी, छोटा है, लेकिन फिर भी उसने मेरे को बताया कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने भी सोचा कि भाई इतनी खतरनाक घटना घटी है तो आप लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत ही खतरनाक घटना है और एक सीख देने वाली है। दोस्तों आप इसी नोट के साथ आज इस कहानी का अंत कर देते हैं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए। कल फिर से मिलते हैं एक नए खौफनाक से एपिसोड के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और जय श्री राम।